बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण अंग मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथनों को लेकर बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सेवा के लिए तत्पर है। ये मनोवैज्ञानिकों के कथन आपके बीटेट, यूपी टेट और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। इस चैनल का मूल मंत्र है बाई सक्सेस बी सक्सेस। साथियों, आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको जो है शिक्षक बनने के लिए एक सुनहरा जो है संसाधन पेश कर रहे हैं। हमारी कामना है कि आप इस वर्ष ही सीटेट में, यूपी टेट में या बीटेट में सफलता हासिल करें और शिक्षक के रूप में देश में अपनी सेवा दें। तो साथियों, पहला कथन जो है वो हमारे उर्वर्थ से संबंधित है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो हमने तुरंत ही आपको उत्तर बताया कि ये जो कथन है हमारे महान मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने ही यह कथन दिया था। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है कार्य करने की विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा था। ये वुडवर्थ का कथन है। दूसरा कथन लेकर हम आए हैं, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो साथियों, इसका उत्तर होगा टर्मेन। ये कथन है टर्मेन का। टर्मेन ने कहा कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इसने बुद्धि की ये परिभाषा दी थी टर्मेन ने। तीसरा कथन मैं लेके आया हूँ, बुद्धि का एकीकृत सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो बुद्धि का एकीकृत जो सिद्धांत है वो संबंधित है गिलफोर्ड से। गिलफोर्ड एक महान वैज्ञानिक थे। इसी ने बुद्धि का एकीकृत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, चौथा कथन के रूप में, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? देखिए, यहाँ बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। ये जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार्ल्स स्पीयरमैन का जो है प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पांचवा, बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो इसका उत्तर होगा थॉर्नडाइक भी जो है एक महान मनोवैज्ञानिक थे। इसके सिद्धांत सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है और बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही काम आता है। छठा जो प्रश्न है, बुद्धि का बौद्धिक संरचना प्रतिमान सिद्धांत। बुद्धि का बौद्धिक संरचना प्रतिमान सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का अध्ययन है? तो साथियों, इसका भी उत्तर होगा गिलफोर्ड के बारे में हमने पहले ही पढ़ा। गिलफोर्ड महान वैज्ञानिक हैं। इसने बुद्धि का बौद्धिक संरचना प्रतिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला जो सातवां प्रश्न है, ये कथन बुद्धि सिद्धांत में सामान्य एवं विशिष्ट कारकों, बुद्धि सिद्धांत में सामान्य एवं विशिष्ट कारकों का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? इसका भी उत्तर आएगा चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। चार्ल्स स्पीयरमैन। बुद्धि सिद्धांत में सामान्य एवं विशिष्ट कारकों का उल्लेख स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो साथियों, बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड। इसका भी उत्तर गया गिलफोर्ड के साथ। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो साथियों, बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत प्रस्तुत किया था थॉमसन ने। अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत
किया गया था। पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये प्रस्तुत किया गया था बर्ट एवं वुर्नर के द्वारा। बर्ट एवं वुर्नर के द्वारा। अगला 11वां प्रश्न है, बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे का भी सीडीपी में अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जीन पियाजे के बारे में आपको पढ़ना है, हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अभी है बुद्धि का अमूर्त चिंतन किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? किस मनोवैज्ञानिक ने माना है बुद्धि को अमूर्त चिंतन? तो इसका उत्तर जाएगा टर्मन के साथ। इसका उत्तर जाएगा टर्मन के साथ। टर्मन। 13वां प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है और इस परिभाषा के प्रस्तुत करता है वेस्लर। वेस्लर ने इस परिभाषा को गढ़ा था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें। हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो आपके पात्रता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई वीडियो आपके टेट के लिए दिया हुआ है, आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो को अवश्य देखें जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 14वां प्रश्न है, जीन पियाजे से संबंधित बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन की योग्यता किसने माना है? ये उत्तर होगा जीन पियाजे ने। ये जीन पियाजे ने जो है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन की योग्यता माना है, जीन पियाजे ने। 15वां है, किस मनोविज्ञान ने स्कूली विषयों में सहसंबंध ज्ञात करके बुद्धि की संरचना की व्याख्या की है? ये जो मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन। ये भी स्पीयरमैन के द्वारा व्याख्या किया गया है स्कूली विषयों में सहसंबंध ज्ञात करके बुद्धि की संरचना को। 16वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है? तो साथियों, ये उत्तर जाएगा स्टर्न के साथ। इस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्टर्न, जिसके अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है। 17वां प्रश्न है, किसके अनुसार एक सामान्य कारक तथा अनेक विशिष्ट कारक बुद्धि में निहित है? ये कथन है स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन का। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां कथन, बुद्धि के बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है। यह विचार किसका है? तो ये विचार है जीन पियाजे साहब का। जीन पियाजे सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आप सीटेट या बीटेट यूपी टेट में सफलता के लिए जीन पियाजे को अवश्य पढ़ें। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, किसने मानसिक आयु का प्रत्यय प्रस्तुत किया है? मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साहब ने प्रस्तुत किया था। बिने साहब एक महान मनोवैज्ञानिक थे। इसी ने मानसिक आयु का प्रत्यय प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि, विजडम अचीवमेंट, इसका प्रत्यय प्रस्तुत किया था स्टर्न ने।
आपको बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धि लब्धि के बारे में आपको जानकारी लेना है अगर परीक्षा में सफलता पानी है तो। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? इसका भी उत्तर होगा विनय। विनय एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, इसे बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माने जाते हैं। बुद्धि मापन के संदर्भ में प्रस्तुत प्रथम बुद्धि परीक्षण के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा विनय साइमन। विनय और साइमन इन्हें जन्मदाता माना जाता है प्रथम बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत का। अगला है 23वां प्रश्न, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसका है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसका है? इसका उत्तर होगा विनय। अगला है 24वां प्रश्न, किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? यहाँ सृजनात्मकता की बात आई है। सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है, ये कथन था बर्ट का। सृजनात्मकता तथा बुद्धि के मध्य सहसंबंध की जांच सर्वप्रथम किसने किया? सृजनात्मकता तथा बुद्धि के मध्य सहसंबंध, सृजनात्मकता और बुद्धि के मध्य जो सहसंबंध है, इसकी जांच सर्वप्रथम किया था गेजल्स एवं जैक्सन ने। गेजल्स एवं जैक्सन। 26वां प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये कथन किससे संबंधित है? ये संबंधित कथन है क्रो एवं क्रो से। ये भी एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, क्रो एवं क्रो। 27वां है, अपसारी चिंतन प्रक्रिया सृजनात्मकता के साथ संबंधित है, जिसमें समाहित है कल्पना एवं अन्वेषण। कल्पना एवं अन्वेषण, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? इसका भी उत्तर आएगा गिलफोर्ड के साथ। यह गिलफोर्ड का विचार था, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है 28वां, शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है, यह कथन किसका है? ये कथन है रायबर्न का। ये कथन है रायबर्न का। अगला 29वां प्रश्न है, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अंग है तथा यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है, ये कथन किस आयोग द्वारा प्रतिपादित है? ये आयोग का नाम है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में विश्लेषण के बाद यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ये कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला और 30वां प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? साथियों, जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। जिन्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो वो अवश्य लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, ताकि आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आऊँ जो आपकी सफलता में एक मुकाम हासिल करवाए। साथियों, मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। साथियों, बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। इसका उत्तर होगा थॉमसन। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।